साउथ एशिया रबर एंड पॉलीमर्स पार्क का आज 16वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसे एमडी स्वपन कुमार दे ने एडजर्न कर दिया। मीटिंग को एडजर्न करने के पीछे का कारण कोविड प्रोटोकॉल बताया गया। बोर्ड के अन्य मेंबर्स का आरोप है कि रबर पार्क का बड़ा स्कैम सामने ना आ जाए, इसीलिए एमडी स्वपन कुमार दे ने बोर्ड के नए मेंबर्स को मीटिंग में अनुपस्थित रहने को कहा। इसी कारण बोर्ड के अन्य मेंबर्स नाराज हो गए। उनका यह भी आरोप है कि 16 एकड़ जमीन जो बेची गई और पिछले 3 वर्षों से हम लोग उसकी सेल लीड मांग रहे हैं, जो अभी तक हमें नहीं दिखाई दी। हमारी ये भी मांग है कि 17 वर्षों से जो एमडी के पोस्ट पर बनकर रबर इंडस्ट्री को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, उनको फौरन हटाया जाए। आइए सुनते हैं कि WBIDC के मेंबर्स का इस बारे में अब क्या क्या कहना है। आप लोग जो नई पीढ़ी से जो आप लोग आए हैं, न्यू जनरेशन, तो आप लोगों की इस बारे में क्या विचारधारा है जो नई बोर्ड के? मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ हर एक मेंबर का और स्टेक होल्डर का, जिसने हमारे को वोट देके हमारे को इस काबिल समझा कि हम आके इस इम्पोर्टेंट पोजीशन में बैठे और इसको ड्राइव करें। मैं उन्हें वादा करता हूँ कि निराश नहीं करूँगा और मेरा ये वादा है कि 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट को हम जी जान से जोड़ लगा के इसको हम धरातल पे ले आएंगे। ये ज़मीन 100 एकड़ हमारे को सरकार से जो दी गई है, इस पे इंडस्ट्री बैठेगी ही बैठेगी, चाहे जितने जन आ जाए, ऑपोजिशन करे, जितने जन आ जाए काम अटकाने के लिए, हम इस इंडस्ट्री को लगाएंगे और कम से कम 25,000 लोग, अगल बगल की जनता को रोजगार मिलेगा। आप जान के खुश होंगे कि इसमें सबसे बड़ा व्यापार जूता चप्पल का होगा और एक एक फैक्ट्री कम से कम 500 से 1000 लोगों को नौकरी देती है। ये 100 एकड़ जमीन कहाँ पे लोकेटेड है? ये दोमजूर में खरीदी गई थी। ये आज से 20-17 साल पहले खरीदी गई थी, जब मैं भी एक बच्चा था। तो आज के दिन ये ज़मीन की कीमत तो आसमान छू रही है, बट ये प्रोजेक्ट जिस दिन आसमान छुएगा उस दिन मज़ा आएगा। बस हमें आज इन्होंने लेना था बोर्ड में, तो जो एमडी साहब हैं और जो बोर्ड में 1-2 बैठे हुए हैं जिनको खतरा है अपनी कुर्सी का, उन्होंने आज की मीटिंग ही एडजॉर्न कर दी और बहाना लगाया पुलिस का। बहाना पुलिस का कैसे लगाया? बड़ी सुंदरता से लगाया कि कोरोना के लिए पुलिस ने रोक दिया। पुलिस क्यों रोकेगी कोई कार्रवाई को? मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं बड़ा ही हैरान हूँ कि ये चीज़, और अगर ये हुआ भी है तो ये मैनेजमेंट फेलियर है, जिसका मुझे स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है। इट शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ अर्लियर। आज मीटिंग को नोटिस दिए हुए कम से कम 1 महीना हो गया। 1 महीने से इनको जानकारी नहीं कि कोविड है। क्या ये आज उठे हैं नींद से? ये सारी बैठकबाजी हो रही है कि किसी भी तरह ये प्रोजेक्ट को और डिले पे डिले किया जाए। अब ये कंप्लीट नहीं है। 16 एकड़ जमीन बेची गई है, जिसकी सेल डीड हम मांग रहे हैं, जिसमें हमें शक है कि शायद कोई घोटाला है। 2-5 मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन भी दिया है, बट आज तक सेल डीड की कॉपी नहीं दी। 3 साल हो गए हमारे को मांगते। यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके लिए आपने सरकार से कुछ संपर्क किया वगैरह किया कि ये जो लैंड आप लोग? नहीं, अभी हम बोर्ड में आए हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, WBIDC द्वारा ये इलेक्शन होल्ड किया गया और अब हमारा वादा है कि ये जो इतना प्रोग्रेस हो रहा है स्टेट में, ये हमारी रबर इंडस्ट्री में भी होगा और हम आगे बढ़ेंगे। और ये रबर पार्क इलाके में कितना बड़ा इलाका है वो? करीबन 200 एकड़ जगह है। उसमें गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है। हाँ, 20 साल का प्रोजेक्ट है। उसमें लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर भी करके दिया है, मगर वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकॉल के मैनेजमेंट है, बोर्ड है, MD है, वो अपने इंटरेस्ट में उसको चालू नहीं करवा रहे हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिक का लाइन आने का है, उसके लिए जो पैसा देना है वो WBIDC को नहीं दे रहे हैं। जब तक पावर नहीं आएगा तब तक कोई इंडस्ट्री कैसे लगाएगा? बिना पावर के तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। और स्पेशली रबर फैक्ट्री में एक फैक्ट्री में 150 से 200 HP मोटर का हॉर्स पावर का कंजम्पशन है। इसीलिए लोग वेट कर रहे हैं कि पावर आ जाएगा, हम लोग इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा पहल है कि वो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री चालू हो, मगर ये मैनेजमेंट और बोर्ड नहीं चाह रहा है बोल के ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और लोगों को आर्थिक असुविधा हो रहा है। लोग फैक्ट्री शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की फैक्ट्री डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया में चल रही है, जो कि बहुत बड़ा हजार्डस एरिया है। वहाँ पर कई बार अगर आग लग जाता है तो फैक्ट्री पूरी बंद हो जाती है।
तो इसके लिए बहुत अच्छा पहल होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री सब शिफ्ट हो और पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत रबर इंडस्ट्री करता है, ये आउटसाइड कलकत्ता जाएगा तो ये पोल्यूशन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, नए डायरेक्टर्स हम लोग 4 जन आए हैं, हम लोग चेष्टा करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। अगर ये एमडी नहीं सहयोग करता है तो हम लोग WPID से रिक्वेस्ट करें कि नया एमडी को इसमें अपॉइंट किया जाए। अच्छा, लेबर इन्वॉल्व होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, मगर लैंड जो चाहते हैं खरीद फरोख्त खाली हो। आज 10 साल अगर और इंडस्ट्री नहीं बैठती है तो जो लैंड ले रखे हैं वो तो अपना जमीन रखेंगे नहीं, बेच देंगे, उनको पैसे की दरकार पड़ेगी तो। और ये लैंड माफिया जमीन को खरीदते जा रहे हैं और आज से 5 साल 10 साल बाद इसको बेचेंगे तो अच्छा फायदा करेंगे। ऐसी एक लैंड डील हुआ है जिसमें कि इन्होंने लैंड स्कैम किया है। तो ये लैंड स्कीम कितने कट्ठा है या एकड़ है, कितनी है? 16 एकड़ में इन्होंने लैंड सेल कर दिया विदाउट कौन से एरिया में? हाँ, वो कोई वहीं के बगल के लैंड उन्होंने लिया है। अब वो 1 करोड़ रुपए एडवांस देके लैंड खरीद नाम लिया। बताइए, नाम मुझे को नहीं मालूम, हम लोग को बताया नहीं जा रहा कुछ भी। कागज मांग रहे, कागज नहीं दे रहे हैं हम लोग, तो इसमें बहुत बड़ा घपला है, अंडर एलिमेंट्स है इसमें। तो ये चिंता का विषय है कि इसको प्रॉपर एजेंसी इसको ठीक से जांच करे। हमारा इन्होंने कब चार्ज संभाला? ये सपन कुमार दे जी हैं, ये आज 20 साल से एमडी बने हुए हैं और प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। आज डेमोक्रेटिक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हर 5 साल में चेंज हो जाता है, तो ये हर एक ही पोस्ट में बने हुए हैं, ना पोस्ट छोड़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं और प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। रमेश केजरीवाल, मैं ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन का पास्ट चेयरमैन भी रहा हुआ हूँ, जो हमारे रबर एसोसिएशन है उसी ने ये प्रोजेक्ट को चालू किया था, बाद में ये सरपौल में चालू हो गया है। आज आप लोग का जो मीटिंग था उसके अंदर में लोग दूर दूर से आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। एक्चुअली ये चाहते नहीं है कि इस तरह का मीटिंग हो और काम आगे बढ़े। ये क्यों ছিল সেটা অ্যাডজর্ন করা হয়েছে বিকজ অফ পুলিশ অবজেকশন কোভিড প্রোটোকলের জন্য। तो कोविड प्रोटोकॉल मतलब कोविड का तो मामला 1.5-2 साल से चल रहा है, तो अचानक से आज तो दिस मीटिंग वाज डिसाइडेड बाय WPIDC। तो it was not decided by me. Not WPIDC. You are giving allegation on WPIDC was not the deciding factor. You are giving allegation on WPIDC. No, I am not giving allegation. अभी आपने बोला the chairman of WPIDC presided over that meeting, जिसमें ये डिसाइडेड हुआ। डिसाइड आप लोगों ने किया, WPIDC की हम चेयरमैन लोग थी। डिसाइड नहीं, दिस द बोर्ड व्हिच डिसाइडेड। दो बार हम लोग मतलब आप और बाकी के डायरेक्टर तो प्रिकॉशन अब आप लोग एक जन